Dear students, good morning all of you। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। ऑर्गल एनर्जी डायग्राम होता क्या है, उसके पश्चात आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गल आरेख जो दिए हुए थे D1 D9 अष्टफल के विन्यास के लिए ऑर्गल आरेख एंड D1 D9 चतुष्फल के विन्यास के लिए ऑर्गल आरेख, उनका हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होगा TiH2O63+ संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या। डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ Ti। इसको इस प्रकार से रिटर्न कर लेना आप। TiH2O TiH2O6 है, ये 6 और इसकी पावर यहाँ पे कितनी है TiH2O6 और प्लस का इसकी पावर 10। इसी प्रकार इसको भी यहाँ से इसी प्रकार रिटर्न करोगे TiH2O6 और इसकी पावर 3+। तो यहाँ से आपको एक संकुल दिया हुआ है और वो संकुल कौन सा दिया हुआ है आपको यहाँ पे TiH2O6 और इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको लिखा हुआ है और इसकी जो संयोजकता है वो कितनी लिख रखी है ऊपर कॉम्प्लेक्स की +3। इस संकुल आयन के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो संकुल आयन है, इस संकुल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपका इस यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है और कल की क्लास में यहाँ पे हो जाएगा। तो कल की क्लास में यूनिट जो आपकी है वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक TiH2O6 संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको संकुल दिया हुआ है और कौन सा दिया हुआ है ये TiH2O6 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ है और ये क्या है 3+। आपको ये आयनिक संकुल दिया हुआ है। अब इसमें ये बताओ मेरे को ये कौन चतुष्फल के रूप में है ये संकुल की अष्टफल के रूप में। यहाँ पे जो Ti है, Ti को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी जो संयोजकता होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से देखिए Ti के ऊपर कितना चार्ज होगा, यहाँ से प्लस का 3। तो यहाँ से Ti प्लस का जो 3 होगा, यहाँ से Ti के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होगा और ये कैसा संकुल होगा, यहाँ पे Ti3+ का TiH2O6 एक कैसा संकुल होगा, यहाँ से ये अष्टफल की संकुल होगा। कैसा संकुल होगा ये यहाँ से ये अष्टफल की क्या होगा संकुल होगा। अभी अष्टफल की संकुल क्यों होगा, देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
यहाँ पे देखिए Ti जो है, Ti क्या है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अटैच हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं तो इस दौरान जिस संकुल का यहाँ पे निर्माण होता है उसको हम कौन सा संकुल कहते हैं, अष्टफलकीय संकुल कहते हैं। और यदि यहाँ पे केंद्रीय जो धातु परमाणु है इसके साथ में 4 लिगेंड परमाणु जुड़े हुए होते तो यहाँ से जो हमें संकुल प्राप्त होता वो अष्टफलकीय संकुल प्राप्त ना होकर कैसा संकुल यहाँ से हमें प्राप्त होता, यहाँ से चतुष्फलकीय संकुल हमें प्राप्त होता। तो देखिए TiH2O6 प्लस है, इसमें आपको फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है Ti जो है +3 अवस्था में होता है और Ti3 प्लस का यहाँ पे अष्टफलकीय संकुल TiH2O6 प्लस है। इसके पश्चात नंबर 2 आपको इसमें ध्यान रखना है, ये नंबर 1 हो गया। यहाँ से नंबर 1 में आप कह सकते हो Ti+3 अवस्था में होता है और अष्टफलकीय संकुल होता है। नंबर 2 आप इसमें क्या बताओगे, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि TiH2 जो संकुल है, TiH2O6+3 ये जो संकुल है इसका जो कलर है ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कलर होता है वो गहरे लाल बैंगनी रंग का होता है, गहरे लाल बैंगनी। तो यहाँ से नंबर 2 आप यहाँ से क्या ध्यान रखोगे, TiH2O6 प्लस जो संकुल होता है इसका जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, गहरा लाल बैंगनी रंग का होता है। गहरा लाल बैंगनी रंग का ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो संकुल है इसमें DD संक्रमण पाया जाता है। कौन सा संक्रमण पाया जाता है इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे DD संक्रमण पाया जाता है और DD संक्रमण पाए जाने के कारण ये जो संकुल है इस संकुल का जो रंग है वो किस प्रकार का पाया जाता है, गहरे लाल बैंगनी रंग का यहाँ पे इसका रंग पाया जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, नंबर 3 आपको इसमें ध्यान रखनी है कि Ti3 प्लस जो आयन है, Ti3 प्लस जो आयन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, Ti3 प्लस का जो आयन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ से वो क्या होता है, 3D1 यहाँ पे पाया जाता है। तो नंबर 3 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, TiH2O6 प्लस संकुल में Ti3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या पाया जाता है, 3D1 यहाँ पे पाया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे जो संकुल होता है इसमें नंबर 4 आपको क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ से संकुल के अवशोषण की स्पेक्ट्रम से यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो संकुल होगा संकुल से यहाँ पे एक अवशोषण स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है और स्पेक्ट्रम से यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि लाल बैंगनी रंग की उत्पत्ति यहाँ पे होती है और लाल बैंगनी रंग की जो उत्पत्ति होती है 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में हरे पीले भाग से अवशोषित होती है। तो नंबर 4 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 4 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर
लाल बैंगनी जो रंग है यहाँ पर लाल बैंगनी जो रंग है इसकी जो उत्पत्ति है प्रकाश की 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ का जो मान है यहाँ पे, ये किसका मान है यहाँ, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य का जो मान है यहाँ पे, वो कितने तरंग दैर्ध्य पे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का जो रंग है लाल बैंगनी रंग का होता है 5000 तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में। और ये किसका अवशोषण करता है, हरे पीले भाग का ये क्या करता है, यहाँ से अवशोषण करता है। हरे पीले भाग का क्या करता है, अवशोषण यहाँ से करता है। और अवशोषण करने के पश्चात तो यहाँ से आप क्या बताओगे, नंबर 4 पॉइंट, कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है 5000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य पर हरे पीले भाग का अवशोषण करता है और लाल बैंगनी रंग की यहाँ से क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नंबर 5 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि TiH263 प्लस जो संकुल है, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसा संकुल होता है, एक अष्टफलकीय संकुल यहाँ पे ये होता है। इसलिए इसमें D कक्षकों का विपाटन होगा। D कक्षकों का क्या होगा, विपाटन होगा। D कक्षक दो भागों में यहाँ पे विभाजित होंगे, EG और T2G। दो कक्षकों में यहाँ पे विभाजित होंगे, एक तो कौन सा होगा, EG होगा और दूसरा क्या होगा, T2G। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है, इसमें से T2G जो होता है वो निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है और EG क्या होता है, उच्च ऊर्जा का यहाँ पे कक्षक होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो संकुल होता है इस संकुल में D कक्षकों का विपाटन होता है और D जो कक्षक हैं ये दो भागों में विपाटित हो जाते हैं, T2G एंड EG। T2G एंड EG, यहाँ पे T2G जो होता है ये निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है और जो EG कक्षक होता है ये उच्च ऊर्जा का एक कक्षक होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, T2G और EG जो होता है, ये T2G और जो EG है, T2G और जो EG है, इन कक्षकों के मध्य में ऊर्जा का एक अंतर होता है और ऊर्जा का जो इनके मध्य में अंतर होता है इसको हम यहाँ से डेल नोट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से नंबर 5 पॉइंट में आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये संकुल होता है इस संकुल में D कक्षकों का विपाटन होता है, D कक्षकों की भांति इसमें विपाटन होता है। एक T2G और एक EG ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। T2G जो होता है वो निम्न ऊर्जा का ऊर्जा स्तर होता है और EG जो होता है वो उच्च ऊर्जा का स्तर होता है। और इन दोनों के मध्य में एक ऊर्जा अंतर पाया जाता है, अर्थात T2G और EG के मध्य में ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, ऊर्जा के मान में गैप पाया जाता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल नोट से इसको हम दर्शाते हैं। इसके बाद में नंबर 6 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 6 आपको इसमें ध्यान रखना है कि Ti3+ जो है, Ti3+ इसका निम्नतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
निम्नतम अवस्था। और निम्नतम जो अवस्था है इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना आप, T2G। T2G ये होता है फर्स्ट और EG0। तो यहाँ से जो संकुल होता है TiH2O6 प्लस जो संकुल होता है इसमें Ti3 प्लस जो है इसके निम्नतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, T2G फर्स्ट EG0 यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद में आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अब ये जो T2G कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये T2G कक्षक है और T2G कक्षक में ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस श्वेत प्रकाश की हरे पीले भाग को अवशोषित करता है। कौन से भाग को, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है उसके कौन से भाग को अवशोषित करता है, हरे पीले भाग को क्या करता है, अवशोषित करता है। यहाँ से T2G में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस श्वेत प्रकाश के हरे पीले भाग को यहाँ से अवशोषित करता है और अवशोषित करके यहाँ से किस में चला जाता है, Eg जो ऊर्जा स्तर होता है उसमें ये यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, T2G जो कक्षक है, T2G कक्षक में जो एक 1 इलेक्ट्रॉन है इस श्वेत प्रकाश की हरे पीले भाग को यहाँ से अवशोषित करता है और T2G कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किस में चला जाता है, Eg कक्षक में ये यहाँ से क्या हो जाता है, चला जाता है। इसलिए यहाँ से Ti+3 जो है इसका उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उत्तेजित अवस्था में विन्यास जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से T2G से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, Eg में चला जाता है। तो यहाँ से देखिए T2G ये तो क्या हो गया, 0 हो गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था ये किस में चला जाता है, यहाँ से Eg में चला जाता है। और इसके पश्चात यहाँ से क्या होता है, अवशोषण के पश्चात यहाँ से क्या होता है, जो शेष परावर्तित प्रकाश है उसका रंग यहाँ पे लाल बैंगनी होता है। इसलिए जो ये संकुल है उसका रंग भी यहाँ पे लाल बैंगनी हो जाता है। तो संकुल जो है, इस संकुल का रंग यहाँ से इसके कारण क्या हो जाता है, संकुल का जो रंग है वो किस प्रकार का हो जाता है, लाल बैंगनी यहाँ पे हो जाता है। और लाल बैंगनी जो है ये क्यों हो रहा है, इसका जो रीजन होता है यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, कौन सा संक्रमण होता है, DD संक्रमण यहाँ पे इसमें पाया जाता है। इसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संकुल है TiH2O6 इसके स्पेक्ट्रम में कितने सेमी इनवर्स पर, 20,300 सेमी इनवर्स पर। तो यहाँ पे DD संक्रमण हो गया, DD संक्रमण। इसके पश्चात यहाँ से क्या हो गया, कौन सा संकुल था, TiH2O6
डी संक्रमण TiS263 प्लस के स्पेक्ट्रम में कितने सेमी इनवर्स पर 20,300 सेमी इनवर्स। 20,300 यहाँ पे क्या होता है, 20,300 सेमी इनवर्स पर ये जो संकुल प्राप्त होगा हमें, इस संकुल में यहाँ से कोबड़ हम्प प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यहाँ से एक कोबड़ यहाँ से प्राप्त होता है। और कोबड़ जो होता है उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हम्प के नाम से जानते हैं। और कोबड़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम्प। और यहाँ से कोबड़ का मतलब कोबड़ जैसा प्राप्त होना, मतलब यहाँ से हमें जो बैंड प्राप्त होगा वो यहाँ से हमें चौड़ा बैंड यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ से इसका कुछ ये थ्योरेटिकल पार्ट था, 5 पॉइंट यहाँ तक हो गए। और यहाँ तक इसको आप एक बार दोबारा से देखिए, इसमें क्या क्या ध्यान आपको इसमें रखना है। यदि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे दें, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर आए कि TiH263 प्लस संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि TiH263 प्लस जो संकुल है, इसमें Ti जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। नंबर इसी में आगे ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो संकुल है ये अष्टफलकीय संकुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रीय जो धातु परमाणु है इसके साथ 6 लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 2 बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि TiS263 जो संकुल है ये गहरे लाल बैंगनी रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस संकुल में यहाँ पे कौन सा संक्रमण पाया जाता है, डी संक्रमण यहाँ पे पाया जाता है। नंबर 3 आपको इसमें ध्यान रखना है, Ti3 प्लस जो आयन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ से वो क्या पाया जाता है, 3D1 यहाँ पे पाया जाता है। नंबर 4 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे TiS263 प्लस जो संकुल है ये 5,000 एंगस्ट्रॉन पर हरे पीले भाग का अवशोषण कर लाल बैंगनी रंग का यहाँ पे निर्माण करता है। तो 4 पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, ये जो संकुल होता है 5,000 तरंगदैर्ध्य पर हरे पीले भाग का अवशोषण कर लेता है और लाल बैंगनी रंग का हो जाता है। नंबर 5 आपको इसमें ध्यान रखना है कि TiS263 प्लस जो संकुल है इसमें जो कक्षकों का विपाटन होगा वो डी कक्षकों की भांति ही होगा। डी कक्षकों का विपाटन इसमें 2 ऊर्जा स्तरों में होता है, T2G और Eg। T2G जो होता है वो निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है और Eg जो होता है वो क्या होता है, उच्च ऊर्जा का यहाँ पे कक्षक होता है। उच्च ऊर्जा कक्षक और निम्न ऊर्जा कक्षक के मध्य में एक ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। और अष्टफलकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा अंतराल है इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे डेल नोट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नंबर 6 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो संकुल होता है Ti, ये जो संकुल है TiS263 प्लस, इसमें Ti जो है 3+ अवस्था में पाया जाता है। और इसकी जो निम्नतम अवस्था होती है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, यहाँ पे T2G1 और Ag0। अब यहाँ पे T2G जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और Ag है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 0। अब यहाँ से जो ये T2G है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस श्वेत प्रकाश के भाग को ये क्या करता है,
श्वेत प्रकाश का हरा पीला जो भाग होता है उसको ये यहाँ से अवशोषित करता है और यहाँ से T2G का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, Eg में यहाँ से वो प्रवेश कर जाता है। इसलिए Ti प्लस जो 3 जो संकुल है उसकी उत्तेजित अवस्था का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ से क्या पाया जाएगा, उत्तेजित जो अवस्था है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ से T2G नोट, क्योंकि T2G का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, Eg में चला जाता है, इसलिए यहाँ से T2G नोट हो जाता है और Eg फर्स्ट हो जाता है। और संकुल का जो रंग है वो किस प्रकार का हो जाता है, लाल बैंगनी रंग का हो जाता है। और ये लाल बैंगनी रंग का जो हो रहा है वो कौन से संक्रमण के कारण हो रहा है, क्योंकि ये TiS263 प्लस जो संकुल है इसमें DD संक्रमण पाया जाता है और DD संक्रमण पाए जाने के कारण इस संकुल का जो रंग है वो किस प्रकार का यहाँ पे हो जाता है, लाल बैंगनी रंग का यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें DD संक्रमण के कारण ये जो संकुल है 20,300 सेमी इनवर्स पर एक कोबड़ अर्थात हम्प जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, अर्थात ये यहाँ से एक चौड़े बैंड का क्या करते हैं, निर्माण यहाँ से करते हैं। तो यहाँ तक आप इसको एक बार देखिएगा, इसको रिटर्न किस प्रकार से करना है आपको। तो रिटर्न जब आप इसको करोगे तो यहाँ से देखिए आपको हेडिंग डालनी है इसमें TiS2O6 3 प्लस संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि Ti3 प्लस का अष्टफलकीय संकुल है। कौन कैसा संकुल है, TiS2O6 प्लस का एक कैसा संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आप नोट करोगे Ti3 प्लस का अष्टफलकीय संकुल है और इसको आपको किस प्रकार से लिखना है ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से इसको किस प्रकार लिखोगे, ये जो है इसको आप इस प्रकार से रिटर्न कर लेना TiS2O6 प्लस 3। नंबर 2 पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 2 आपको इसमें ध्यान रखना है कि TiS2O6 प्लस जो संकुल है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गहरा लाल रंग का, बैंगनी रंग का ये पाया जाता है। तो फर्स्टली आपको ये पेज रिटर्न कर देना है, अष्टफलकीय संकुल होता है और इस संकुल का जो रंग है, आयन का जो रंग है गहरे लाल बैंगनी रंग का यहाँ पे पाया जाता है। थर्ड बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि Ti3 प्लस जो आयन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पे क्या पाया जाता है, 3D1 पाया जाता है। नंबर 4 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संकुल की अवशोषण स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि लाल बैंगनी रंग की जो उत्पत्ति है वो किस पर होती है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो संकुल होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल बैंगनी होता है। अभी जो लाल बैंगनी जो रंग है इसकी जो उत्पत्ति है, लाल बैंगनी जो रंग है इसकी उत्पत्ति जो है वो कितने एंगस्ट्रॉन पे होती है बताया था मैंने, 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र के कौन से भाग के अवशोषण से होती है, हरे पीले भाग के अवशोषण से ये होती है। तो ये यहाँ तक कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि TiH2 ये क्या हो गया, यहाँ से TiS2O6 जो प्लस संकुल है एक कैसा संकुल है, अष्टफलकीय संकुल है। और इसमें मैंने आपको बताया था डी कक्षक हैं, डी कक्षकों का जो विपाटन है इसमें 2 ऊर्जा स्तरों में होता है, एक तो Eg कक्षक में होता है और एक यहाँ पे किस में होता है, T2G में होता है। एक Eg में होता है और दूसरा
टेटोजी में होता है। अब मैंने आपको बताया था कि Ag जो होता है उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं और टेटोजी जो होते हैं वो कैसे कक्षक होते हैं, निम्न ऊर्जा के यहाँ पे कक्षक होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि टेटोजी और जो Ag हैं इन कक्षकों के मध्य में ऊर्जा का अंतर पाया जाता है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल नोट से। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, ऊर्जा का जो अंतर पाया जाता है इसको हम डेल नोट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस प्रकार यहाँ से इसकी जो निम्नतम अवस्था होती है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको आप किस प्रकार से लिखोगे, T2G, ये फर्स्ट हो गया और Ag और इसमें 0। इसके पश्चात T2G कक्षक में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये T2G कक्षक हो गया। T2G कक्षक में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कौन से प्रकाश का अवशोषण करता है, श्वेत प्रकाश के हरे पीले भाग को अवशोषित कर लेता है और ये कहाँ कौन से कक्षक में चला जाता है, यहाँ से Ag कक्षक में यहाँ से चला जाता है। इसलिए इसकी जो उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G 0 Ag फर्स्ट, T2G नोट Ag फर्स्ट हो जाएगा। और इसके पश्चात यहाँ से अवशोषण के पश्चात शेष जो भाग हैं उसको परावर्तित प्रकाश की लाल बैंगनी रंग के संकुल से यहाँ से क्या होता है, परावर्तित प्रकाश का रंग जो है लाल बैंगनी होने से जो संकुल है उसका रंग भी यहाँ पे क्या हो जाता है, लाल बैंगनी रंग यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो संकुल है TiH263+, ये यहाँ पे कौन सा संक्रमण दर्शाता है, DD संक्रमण ये यहाँ पे क्या करता है, दर्शाता है। इसके पश्चात यहाँ से जो DD संक्रमण है इसके कारण ये जो संकुल है कितने स्पेक्ट्रम पर, 20,300 सेमी इनवर्स पर एक ऐसी संरचना का निर्माण करता है, कोबड़ का यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मेशन। और कोबड़ जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्प। एक कोबड़ अर्थात हम्प अर्थात एक चौड़े बैंड का क्या करता है, यहाँ से निर्माण, यहाँ से ये छोटा नहीं है, यहाँ पे कैसा बैंड होता है, यहाँ पे एक चौड़ा बैंड होता है, चौड़े बैंड का ये यहाँ से क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, चौड़ा बैंड। तो यहाँ पे DD संक्रमण पाया जाता है इसमें, और DD संक्रमण के कारण ये जो संकुल होता है TiH2O63+, इस पे 20,300 सेमी इनवर्स पर एक कोबड़ अर्थात हम्प जैसी संरचना का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ से हमें एक चौड़ा बैंड यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ तक ये हो गया था। इसके बाद देखिए आपको इसमें, तो यहाँ तक इसको रिटर्न करोगे आप, देखिए यहाँ से फर्स्टली आपको ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है। इसके पश्चात यहाँ से आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है। अब इसके पश्चात हम यहाँ से आगे इसको करते हैं इस टॉपिक को।
अब यहाँ पे जो ये हम्प जैसी संरचना अर्थात कोबड़ और जो चौड़ा बैंड है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पे आगे अध्ययन करेंगे। और यहाँ से जो TiS263 प्लस जो संकुल है, इसमें जो DD संक्रमण पाया जाता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में आप देखिए यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ से जो TiS263 प्लस जो संकुल है, इसमें DD संक्रमण हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये हमने ऊर्जा लिया, ये एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया। अब यहाँ से हम संभ्रंश D कक्षक लेते हैं। ये कौन से कक्षक हैं यहाँ पे, संभ्रंश D कक्षक। संभ्रंश D कक्षक। अब यहाँ पे इसका जो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पे वो क्या था, D1 था। तो यहाँ से इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसके पश्चात यहाँ से जो संभ्रंश D कक्षक हैं, इनका मैंने आपको बताया था 2 कक्षकों में ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से विपाटित हो जाते हैं। 2 कक्षकों में ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से विपाटित हो जाते हैं। तो ये तो कौन सा हो गया, T2G हो गया, और ऊपर ये यहाँ से कौन सा हो गया, Ag हो गया। तो ये वाला कौन सा हो गया, यहाँ से T2G हो गया, और ये कौन सा हो गया, यहाँ से Ag हो गया। अब फर्स्ट जो कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि D1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें निम्नतम जो अवस्था होती है, इसमें सबसे पहले T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Ag में क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं T2G में 1 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। ये इसकी कौन सी अवस्था होगी, निम्नतम अवस्था। ये निम्नतम अवस्था होगी इसकी। निम्नतम स्टेट होगी ये यहाँ से इसकी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि निम्नतम जो स्टेट है इसकी, इसमें T2G जो होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और Ag में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ से ये जो अंतर होता है इनके मध्य में, ये जो ऊर्जा अंतर होता है इनके मध्य में, इनको हम यहाँ से किससे दर्शाते हैं, डेल नोट से यहाँ पे इसको हम दर्शाते हैं। अब इसके पश्चात जब इसमें DD संक्रमण होता है, तो DD संक्रमण के कारण, तो ये तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमने ये एनर्जी लिया, इस संभ्रंश D कक्षक लिए, TiS263 प्लस जो संकुल था, इसमें 3D1 अवस्था में है, D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा आपने। अब यहाँ से संभ्रंश जो D कक्षक हैं, इनका यहाँ पे 2 भागों में विपाटन हो गया, एक T2G कक्षक और एक Ag कक्षक बना। T2G जो है ये निम्न ऊर्जा का कक्षक होता है, Ag जो होता है उच्च ऊर्जा का कक्षक होता है। अब यहाँ से इसकी निम्नतम अवस्था है, ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। निम्नतम जो अवस्था है इसमें T2G जो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और Ag में कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और Ag में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पश्चात यहाँ से क्या होता है, मैंने बताया था आपको
कि यहाँ से T2G जो कक्षक है, इस कक्षक में ये उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से श्वेत हरे पीले भाग को अवशोषित करता है। T2G में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसको अवशोषित करता है? श्वेत प्रकाश के हरे पीले भाग को क्या करता है? अवशोषित करता है। और ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है? Ag कक्षक में ये यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे दर्शा सकते हैं? देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से एनर्जी हो गया, इधर ले लेते हैं थोड़ा इसको। ये क्या हो गया, इसमें एनर्जी हो गया। समभ्रंश डी कक्षक हो गया ये कौन से कक्षक हो गए? समभ्रंश। समभ्रंश डी कक्षक। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि समभ्रंश जो डी कक्षक हैं इनका दो भागों में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। ये T2G और ये क्या हो गया? Ag हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया? T2G हो गया और ये क्या हो गया? Ag हो गया। अब इसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी ग्राउंड स्टेट में था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में चला जाता है? इसकी उत्तेजित अवस्था Ag में यहाँ से ट्रांसफ़र कर जाता है। तो यहाँ से बताओ इसकी उत्तेजित अवस्था कौन सी हो जाएगी? यहाँ से चेंज हो गया तो ये तो इसकी कौन सी स्टेट हो जाएगी? निम्नतम अवस्था। Ag जो है Ag यहाँ पे इसकी कौन सी स्टेट हो जाएगी? निम्नतम अवस्था। और ये कौन सी स्टेट हो जाएगी? यहाँ से इसकी उत्तेजित अवस्था यहाँ से ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए तो ये हो गया। यहाँ से देखिए ये समभ्रंश डी कक्षक होगी, एनर्जी होगी, यहाँ से T2G और ये Ag हो गया। इनके मध्य में जो ये गैप है ये मैंने आपको बताया, ये जो गैप है ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे डेल नोट कहलाएगा। और ये जो T2G है ये इसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तेजित अवस्था। ये इसकी उत्तेजित अवस्था होगी। और उत्तेजित जो अवस्था है इसमें यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? T2G 0 हो जाएगा और Ag क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा डायग्राम यहाँ से हो गया इसका। इसके पश्चात इन दोनों डायग्राम्स के नीचे आप यहाँ से इसमें क्या मेंशन करोगे? तो ये क्या हो गया? मैं इसको A डाल देता हूँ और ये क्या हो गया? यहाँ पे इसको मैं B डाल देता हूँ। तो यहाँ पर फिगर जो A एंड B हैं, डायग्राम जो A एंड B हैं वो किसको दर्शा रहे हैं? यहाँ पे TiH2O 6 3+ संकुल में
कौन से संक्रमण को ये दर्शा रहे हैं? डीडी संक्रमण को। तो यहाँ से आपको इस डायग्राम के नीचे मेंशन करना है ए एंड बी, TiS263 प्लस संकुल में डीडी संक्रमण। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो संकुल है ये किसका फॉर्मेशन करता है? कोबड हम्प जैसी संरचना का ये क्या करता है? यहाँ से निर्माण करता है, जिससे हमें एक कैसा बैंड प्राप्त होता है? चौड़ा बैंड हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो जो चौड़ा बैंड है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है वो देखिए। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे नीचे लिया हमने, यहाँ देखिए 0 हो गया, ये 30,000, 30,000 हो गया। ये कितना हो गया? 20,000। और ये यहाँ से कितना हो गया? 10,000। नीचे यहाँ पे हमने क्या लिया है? ये म्यू बार लिया है, और म्यू बार का जो मान है ये यहाँ पे किस में होता है? सेमी इन्वर्स में होता है। ये 0 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 5 हो गया। और इसका जो ये टॉप है यहाँ, इसमें अपने क्या लिया है? 10 लिया है। 5 हो गया, ये 10 हो गया। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। अब यहाँ से जो कोबड़ जैसी संरचना हमें प्राप्त होगी वो किस प्रकार से होगी? यहाँ से देखिए आप, ये कितना है यहाँ पे? 5,000, 5,000। इसके मिड में क्या है? ये 4,000, 4,000। और ये यहाँ क्या कितना है? ये 3,000। अब यहाँ से देखिए, एक कोबड़ हम्प जैसी संरचना का निर्माण यहाँ से क्या होगा? इस प्रकार से देखिए ग्राफ हमें प्राप्त होता है इसका। इस प्रकार से हमें जो है एक कोबड़ जैसी संरचना यहाँ पे क्या होती है? प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये जो अक्ष है, ये जो अक्ष है यहाँ पे लैम्डा लिया गया है, तरंगदैर्ध्य का मान। और लैम्डा का जो मान है यहाँ पे किस में लिया गया है? एंगस्ट्रॉन में लिया गया है। और यहाँ पे ये जो अक्ष है इस पर मोलर अवशोषण लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है इस पर? मोलर अवशोषण।
तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसमें जब हम मोलर अवशोषण और म्यू बार सेमी इनवर्स के मध्य में यहाँ से ग्राफ खींचते हैं, और म्यू बार का जो मान है यहाँ पे 30,000, 20,000 और 10,000 है, और यहाँ पे मोलर अवशोषणांक लैम्डा का मान यहाँ पे हम लेते हैं एंगस्ट्रॉन में, और इसका मान यहाँ पे 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो हमें यहाँ से जब इनके मध्य में TiS263 प्लस जो संकुल है, इसमें यहाँ पे हम जब इनके मध्य में आरेख का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ से हमें एक कुबड़ जैसी संरचना है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ है, स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, कुबड़ जैसी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रही है, अर्थात हम्प जैसी यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक चौड़ा बैंड प्राप्त हो रहा है। कैसा बैंड प्राप्त हो रहा है? हमें यहाँ पे एक चौड़ा बैंड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब ये जो संकुल था TiS263 प्लस संकुल, ये संकुल लगभग कम्प्लीटली अपने समझ लिया है। इसमें 5-7 मिनट का ही रह रहा है। इसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो कल की क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 5-7 मिनट में ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में हमने TiS263 प्लस जो संकुल है उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या की है। तो यहाँ से जब आप इसको रिटर्न करोगे तो एक बार आप देख लीजिए इसको कहाँ तक आपको इसमें रिटर्न करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इसको समझाया था कि ये होता क्या है। इसके बाद आपको यहाँ से हेडिंग डालना है, आपको TiS263 प्लस संकुल आयन की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। इसके बाद में आपको ये वाला डायग्राम इसके नीचे बना देना है। इसी प्रकार से जैसे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से डायग्राम इस थ्योरेटिकल पार्ट के नीचे आपको बनाना है। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम इसके नीचे इसके साइड में बना लेना या इसके नीचे बना लेना। आप इन दोनों को आपस में साइड में बना लेना। आप इसको बनाओगे, जैसे इस डायग्राम को आपने बना लिया। इस डायग्राम को बनाने के पश्चात इधर की तरफ जो यहाँ पे स्पेस आपके पास रहेगा, उस स्पेस में आप यहाँ से सेकंड डायग्राम यहाँ पे आप मेंशन कर देना। और इन दोनों डायग्रामों के नीचे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? A एंड V TiS263 प्लस संकुल में DD संक्रमण। इसके नेक्स्ट आगे आपको ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको ये वाला डायग्राम इसमें मेंशन कर देना है। और इस डायग्राम के नीचे आपको क्या रिटर्न करना है वो देखिए। यहाँ से इस डायग्राम के नीचे आप रिटर्न करोगे इसमें TiS263 प्लस का अवशोषण स्पेक्ट्रम। TiS263 प्लस
का अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही आप नोट करना यहाँ तक के लिए। थोड़ा सा ही बचा हुआ है 5 मिनट का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।